मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ना एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है, राइट। फीमेल वेमेन, वर्किंग वेमेन और होम मेकर्स इतना पावरफुल सेगमेंट है, इतनी समझदार है ये लोग सबको कि अगर एक ऑक्यूपेशन इनको देखना चाहिए सीरियसली, वो है फाइनेंशियल मार्केट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी लेडी मिल जाए जो कि घर को भी बड़े अच्छे से मैनेज कर रही है, बिजनेस को मैनेज कर रही है और ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा कर रही है। तो आज मौका मिल गया, मुझे मिला है कोई, ऐसा कहूँ क्या, मुझे मिली है कोई सेजल महेश्वरी जी। शी इज़ अमेजिंग। इन्होंने अपना एक तरीका बनाया है ट्रेडिंग करने का, एक सिस्टम बनाया है ट्रेडिंग करने का, और इनसे एक चीज़ तो हम बहुत भर भर के ले सकते हैं, वो है इंस्पिरेशन। हाँ, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, यू हैव टू सी दिस, बिकॉज ऐसा फेस टू फेस हर बार नहीं होता है, बट जब होता है तो ज़बरदस्त होता है। तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है और आपको पसंद आएगा, लास्ट तक देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और पहली बार जुड़े मुझसे तो जुड़िए, परमानेंटली सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं सेजल जी से। सेजल महेश्वरी, 306 फेस टू फेस के बाद आप मिली हैं, कहाँ थी आप? यहीं थे, बट वो माइंडसेट तैयार नहीं हुआ था फेस टू फेस करने का। अभी माइंडसेट रेडी हुआ तो आई एम हियर। लवली लवली। मेरा इतना इच्छा था कि आई वांटेड वन आइडियल, यू नो, क्या हुआ हूँ, आइडियल बहू बोलूँ, आइडियल बेटी बोलूँ, आइडियल मार्केट पार्टिसिपेंट बोलूँ, बट आई रियली वांटेड समवन हु इज़ हैंडलिंग फैमिली को भी, बच्चों को भी, मार्केट को भी, और सक्सेसफुल है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप इतने टाइम के बाद में कन्विंस हुए और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे साथ। थैंक यू। सो सेजल, जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी, राइट। बीन देयर डन दैट, काफ़ी कुछ आपने लाइफ में देखा है, सीखा है लाइफ से। वन थिंग इज़ कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ अस कि यू आर ऑल्सो अ वोरेशियस लर्नर। सीखने का आपके अंदर जुनून है, मेरे अंदर भी जुनून है, और शायद इसलिए मैं आपको कन्विंस भी कर पाया कि आप जो किए हैं अभी तक लोगों को सिखाएंगे नहीं तो जस्टिफाइड नहीं है ना। करेक्ट। तो आपकी जर्नी से चालू करते हैं कि हाउ डिड ऑल स्टार्ट। स्टॉक मार्केट का जर्नी इतना इजी नहीं होता है, बट आपने डिसीजन लिया था, तो कैसे चालू किया, और लाइफ में क्या ऊपर नीचे था, एवरीथिंग, जस्ट ओपन अप योरसेल्फ विद मी। लॉन्ग बैक आफ्टर 12th ही लाइक ऑलवेज देयर हैड एन एम्बिशन कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो छोटे छोटे से बिजनेस वेंचर्स मैंने स्टार्ट करने की कोशिश करी। उससे मुझे जो थोड़ा बहुत लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हुए वो सब मैं ग्रैब करती गई, और वो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ किया, एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल टू मी। मैं उसको आपको एक एक करके शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या करा। 12th की जैसी एग्जाम्स ख़त्म हुई वैसे ही मुझे आइडिया आया कि अब मुझे पेपर बैग्स बनाने चाहिए, बिकॉज तब इको फ्रेंडली बहुत ट्रेंड में था। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट, बना लिया, कहीं से किसी से सीख सुखा के कर लिया, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग। सो वो करा, फिर देन आई जस्ट थॉट, मैंने कैलीग्राफी सीखी कि अब मैं इसको कस्टमाइज करूँ, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे पे मैं उसको आराम से आई कैन सेल इट ऑफ, बट स्केलिंग नहीं हो सकती थी। सो कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था। सो आई जस्ट थॉट कि इसमें रिसर्च करते हैं। तो मैं समझ में आया कि सांगानेर में बहुत सारी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है रिलेटेड टू पेपर बैग्स और इको फ्रेंडली चीज़ों की। तो मैं वहाँ गई, बट वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव थी। तब इतनी ताकत नहीं थी कि फादर को ये बोल सकूं कि मुझे करना है, बस छोटा मोटा कर रहे थे अपने हिसाब से। फिर जिसके घर पे हम लोग स्टे बैक किए हुए थे, मी एंड माय फ्रेंड, तो वो अंकल सजेस्ट किए कि एज यू आर इन जयपुर, जयपुर इज द मार्केट फॉर साड़ीज, तो आई विल अरेंज यू साड़ीज ऑन क्रेडिट। तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, तो आया गया सब अपना वसूल हो जाएगा आने जाने का। तो मैंने कहा ये तो जीरो रिस्क पे आपको 10-15% रिटर्न अगर मिलेगा, देन ऑल्सो इट्स गुड, तो आई थिंक आई शुड गो अहेड। मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने एक बार पेपर बैग कर लिया, एक बार साड़ी कर लिया, बट मम्मी वॉज लाइक वेरी कीन कि कोई प्रोफेशनल डिग्री होना इज इम्पॉर्टेंट, तुमको जो करना है करते रहो, बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सो वी लैंडेड अप कि चलो CS का कोचिंग कर लेते हैं। तो वो कोचिंग भी करती थी, बट मैंने उनको बोला कि आई विल नॉट गिव एग्जाम। बोले ओके नो प्रॉब्लम, डोंट गिव एग्जाम। नॉलेज कहीं नहीं जाता है, इट वुड ब्रॉडन योर विजन ओनली, जस्ट रीड, जस्ट डू। मैंने कहा ठीक है। फाइनल ईयर आते आते समझ में आ गया कि MBA करना है हमें। सो आई स्टार्टेड ऑफ विद कोचिंग, MBA में एडमिशन लिया। फिर पुणे में मैंने एडमिशन लिया, बट समहाउ आई डिडंट लाइक द एनवायरनमेंट। बहुत जल्दी मैंने क्विक डिसीजन ले लिया कि बॉस यहाँ की वाइब्स अपने लिए ठीक नहीं है, जो करने आया है वो नहीं हो पाएगा इधर।
सो आई टुक द डिसीजन एंड आई केम बैक टू इंदौर. अच्छा. तो मैंने पार्ट टाइम MBA ऑप्ट किया और फिर सोचा कुछ करेंगे अभी. लेट्स बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया. सबसे पहले A to Z ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का बुक पढ़ा. Okay. CNBC का एक्सपर्ट्स की एडवाइस सुनने लगी. उसमें वो टाइम पे रजत बोस आते थे तो उनके ओपन हाई लो क्लोज टारगेट्स और वो सब चीज मैं जो पढ़ती थी. फिर आई जस्ट यूज टू ट्राई कि कैसे कैसे सिंक हो रहा है ये. वो सब किया. फिर एट दैट टाइम ओनली IPO जस्ट आए थे. मारुति का IPO आया था. तो देन मम्मी और सिस्टर और बड़ी मम्मी उन लोगों ने मुझे फंड दिया और वो बोले कि आप ट्राई कर देखते हैं. सो बट ये समझ में आता था तब तक इतने 3-4 चीजें करने के बाद कि ये एक अकाउंट से क्या होने वाला है. नथिंग इज गोइंग टू हैपन. तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अकाउंट खुलवाए डीमैट एंड सबकी एप्लीकेशन लगाई. सब कुछ किया. सारे जितने भी हैसल्स थे वो सब लिए और उनको एक फिक्स रिटर्न अश्योर कर दिया कि आपका जो भी है ये तो मिलने ही वाला है. बाकी प्रॉफिट लॉस मेरा. तो मुझे स्केलिंग करना भी आ गया इस तरीके से कि कैसे पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं. बढ़ाना क्यों ज़रूरी है. वॉल्यूम में काम क्यों करना ज़रूरी है. कि छोटे से पैसे से तो कुछ नहीं हो सकता है. सही बात है. सो लाइक दिस वाज वन फेज. फिर देन वन मोर माय फ्रेंड विजित ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि अपने ब्रोकिंग हाउस में उसने बैठने का चांस दिया. Okay. So then I started sitting with dealer. Okay. So there I got hands-on experience about like of the screen. तो मुझे प्राइस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मार्केट सेंटिमेंट क्या होते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशन प्राइस पे कैसे इफेक्ट करती है. छोटी छोटी चीजें मैं देखने लगी. सो लाइक ये मैं बैठी महीना 2 महीना वहीं पे और उसी के साथ साथ मैंने NCFM की पढ़ाई करना चालू कर. यहाँ तक ये एक हुआ. देन मेरी एंगेजमेंट हुई. नया फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ. लकीली आई वाज ब्लेस्ड कि माय मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव. उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप 2 ज्वेलरी कम देना साहब, बट इसको सब तरह से प्रोफेशनली इक्विप्ड करना. वाओ. अपने जितना भी इसको जो भी चीज़ें चाहिए अपने मार्केट के लिए इसको इक्विप करके ही भेजना आप. वाओ. सो मतलब शी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजनरी जो. देन शादी हो गई. एवरीथिंग वॉज स्मूथ. जो सेकंड फैमिली मिली वो भी बहुत सपोर्टिव कोऑपरेटिव क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है. जॉइंट फैमिली है. बट दे आर ऑल वेरी कोऑपरेटिव सपोर्टिव रहे मेरे काम को लेके. और बस ये था कि मेरे ट्रेडिंग टाइमिंग्स थोड़े से चेंज हो गए थे. पहले मैं पूरा 9:15 से 3:30 बैठती थी. नाउ माय टाइमिंग्स वर शिफ्टेड फ्रॉम लाइक 11 to 1 एंड 1:30 to 3:30. बीच में मैं थोड़ा थोड़ा जो घर में समय देना होता है वो देती थी. बेसिकली तब तो प्रॉफिट बहुत कम होता था. तो ऑलवेज अपने आप पे इन्वेस्ट किया कि कैसे मुझे नया चीज सीखना है और इस प्रॉफिट को कैसे मुझे बढ़ाना है. तो वो रोटेशन ऑफ फंड से ही हुआ. बट उसमें भी आपको यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स कि तभी आप नया चीजें लाएंगे तभी आप रोटेशन ऑफ फंड और प्रॉफिट बढ़ा. मतलब मेन फोकस था प्रॉफिट बढ़ाना है. राइट. फर्स्ट. सेकेंडली वो प्रॉफिट जो आप बिजनेस में आप जो कमा रहे हो वो हमेशा आपको निकालना है. ये एक जो चीज सीखी थी. राइट. टू बी मोर स्टेबल. तो वो बिजनेस से जो प्रॉफिट था वो निकालते थे और उसको वाइजली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे. अच्छा. तो आप ट्रेडिंग करके जो पैसा बनाते थे वो हमेशा से मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है. इज देयर एनी फिक्स परसेंटेज कि इतना परसेंटेज? नहीं, मतलब जिस साल खराब गया उस साल तो पूरा ही पैसा मैंने प्रॉफिट का निकाल के प्रॉपर्टी में डाला है. जस्ट बिकॉज कि जो कैपिटल है मुझे उसी कैपिटल पे वापस 0 से स्टार्ट करना है. इंटरेस्टिंग. लॉरस लैब और LTF इस साल मेरे ट्रेड ऑफ द ईयर रहे. ओके. सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन बोथ ऑफ द स्टॉक्स. ओके. लॉरस का ये मंथली का चार्ट है. इसमें यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट रेंज 727 पे आया है और इसने पिवट पे भी का भी ब्रेक किया है. तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है. ओके. दिस आई विल यूज इट एज अ रेफरेंस क्योंकि मैं जनरली मेरा डेली 75-15 टाइम फ्रेम है. बट मैं मंथली और वीकली के जो मेजर रेंज ब्रेकआउट होते हैं उसको बहुत रेफरेंस मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंस देती हूँ. वो मुझे हेल्पफुल रहता है. जब तक मंथली और वीकली में ब्रेकआउट सस्टेन करता है तब तक मैं डेली 75-15 के सब ट्रेड लेती हूँ. जो फीजिबल ट्रेड्स है, वायबल ट्रेड्स है. इससे मुझे एक क्वेश्चन है. तो मैं बहुत क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. पूछिए. जब आप
724 725 पे स्टॉक को देख रहे हैं तो आपको नीचे वो घटा नहीं दिखता है क्या यार ये तो 300 से चला था तो ये ऑलरेडी भर चुका है इतना? नहीं, वो सीखा ही नहीं। हम तो हमेशा वॉल्यूम और ट्रेंड पे काम कर रहे हैं। जब वॉल्यूम आता है और इसने एक मेजर ब्रेकआउट दिया है, सो लाइक ये एक ट्रेंड इसने कई टाइम बाद, मतलब ये 2021-22 के बाद इसने 2025 में इसने ये ट्रेंड तोड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा इसने कंसोलिडेशन का पैच था, वो इसने तोड़ के यहाँ पे इसने क्लोजिंग ऊपर दी है। तो ये एक मंथली का ये सिर्फ मेरे लिए एक रेंज ब्रेकआउट है जो इसने इतने टाइम के बाद इसने तोड़ा है। तो इट इज़ अ गुड ट्रेड फॉर मी। ओके ठीक है। अब मेरा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के लिए लाइक कोई भी आप किसी भी टूल से, कोई भी टेक्निकल से, फंडामेंटल से, न्यूज़ से, कोई स्टोरी से आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बट देन रिस्क इज एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेड। राइट। आप ट्रेड में सक्सेसफुल तभी होगे जब आपने रिस्क को मैनेज किया ठीक तरीके से। आप कोई ट्रेड लेते हो, आप सबका स्टॉप लॉस होता है। ट्रेड ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। फिर आप क्या करते हो, पोजीशन साइजिंग बढ़ाने के लिए फिर से आप स्टॉप लॉस पे एक क्वांटिटी और ऐड करते हो। बट आप क्वांटिटी ऐड करना गलत नहीं है, बट उसको रिस्क को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने वहां क्वांटिटी डबल कर ली है। सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड कि मुझे कितना रिस्क लेना है। मैं मेरी रिस्क कैसे मैनेज करती हूँ, हम ये देखते हैं। मैं एक शीट बनवाती हूँ जिसमें प्राइस कोई भी 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये मेरी सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करती हूँ, इसलिए मैं यही वाले मेरे MTM शीट में होते हैं, डेली 75 और 15। जहाँ अप लिखा हुआ है मतलब वो उस टाइम फ्रेम में उसकी मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है। तो जिसमें तीनों में अप है उसी में मैं रहूंगी। सबसे ज्यादा मेरी पोजीशन साइजिंग उसी में ही रहेगी। जिसमें तीनों में डाउन है वो ऑपरेटर डीलर बिना पूछे ही वो मुझसे ट्रेड काट देगा। जब अगर वो 2 है तो 70% पोजीशन मेरी कट जाएगी। 1 है तो 30% काट देगा। ये सब उसको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये उसके लिए भी रोड मैप है, ये मेरे लिए भी रोड मैप है। अब इसमें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं डेली इंट्राडे मेरा MTM बनता है। शुरू के 30 मिनट के अंदर सपोज आज मुझे माल लेके जाना है, वो मैं कैसे डिसाइड करती हूँ। अगर मेरा 1 करोड़ का माल है मेरे पास में और मुझे उसमें 1% 1 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो मैं पहले ही पोजीशन उसको थोड़ी सी 20-30% काट के जाऊंगी। मैं लेके ही नहीं जाऊंगी वो पोजीशन। जिसका पैसा लगा रहता है वो हमेशा बायस्ड ओपिनियन में आ जाता है, बट डीलर बायस नहीं होता है। उसे दिख रहा है ये अप है तो यहीं रखना है, हमें माइनस में ये पोजीशन काटनी है। तो वो उसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी फॉर द सेकेंड टाइम। मुझे फोन नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपनी पोजीशन कट करनी है। बहुत सही है। सो दिस इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने स्टॉक से पोजीशन रहता है? मोटा मोटी अगर डेली 5-6 स्टॉक में मेरी पोजीशन साइजिंग सबसे ज्यादा होती है, बट कई बार 15-20 स्टॉक होते हैं जस्ट टू हैव अ फील ऑफ द मार्केट। ओके ट्रैकर लिस्ट। हाँ, समझ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी मतलब साइंटिफिक तरीके से आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बना रखा है, मानना पड़ेगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ट्रेड लेने के पहले जो एक्सपीरियंस से अपन जो गेन करते हैं नॉलेज कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टॉक आपको देखना ज़रूरी है। कई बार न्यूज़ और स्टोरी से प्राइस आती है लेकिन वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि भाई ये प्राइस है इसका। आप कोई न्यूज़ या इवेंट वाले दिन ट्रेड ना करें, इलेक्शन के दिन ना करो ट्रेड। आपको कभी जैसे सिलेक्टिव ट्रेड लो, क्योंकि ब्रेकआउट के तो बहुत ट्रेड्स आते हैं, बट आपको जिसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा लंबा हो वो ना लिया जाए, हमें सिर्फ स्मार्ट ट्रेड लेना है। और अगर पोजीशन ऑलरेडी खड़ा है और इलेक्शन आने वाला है तो देन यू हैव टू रीअसेस योर पोजीशन। और अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच पे हो तो आप पोजीशन खाली करके जाओ। खाली करके फिर इलेक्शन के बाद हाँ, इलेक्शन के बाद मतलब हेजिंग कुछ नहीं। नहीं एकदम सिंपल नो कॉल पुट। जो करना है ये पैसा है। अरे ऐसी बाजार में लगाने के लिए पैसे कम पड़ते हैं तो क्यों मुझे कॉल पुट कुछ नहीं करना है। नहीं, कई बार होता है ना आदमी शेयर प्लेस कर लेना देता है। नहीं लेना। ओके। फंड है इतना जिससे कि अगर आप ठीक से डिप्लॉय करोगे तो भी आप एक डिसेंट प्रॉफिट, डिसेंट गेन बना सकते हो।
सही है, सुपर। हाँ, फिर जैसे आप और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके घर में अगर जब भी कभी किसी का मूड खराब होता है तो उससे पूरे घर में सभी का मूड खराब होता है। तो वो मैं एक चीज को बहुत ध्यान में देती हूँ कि अगर एक सेक्टर, मेन सेक्टर वीक हो गया है तो बाकी सब पे अलर्ट। सही बात है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान दो, एक्सपीरियंस के साथ वो आती है, एंड दिस आर क्रूशियल फॉर टेकिंग ट्रेड्स। एक्चुअली कुछ चीजें तो एक्सपीरियंस पे छोड़ने हाँ, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट साइंटिफिक। एग्जैक्टली, इट जस्ट इज देयर, व्हाट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू। बहुत मजा आया, मतलब इतना डीप। आई थिंक आई गॉट व्हाट आई वांटेड, जिसके लिए बहुत महीनों से चल रहा था कि आप करें ये रिकॉर्डिंग। मज़ा आया, एंड आई एम श्योर यू विल इंस्पायर many people, not just women but also men also. Men need more inspiration these days than women. I think women have already done quite a lot in our country, but it was good, and clearly I see there is a process जो आप फॉलो कर रहे हैं। बस आप ऐसे ही करते रहिए और पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकॉर्डिंग।